करना क्या वही MLA हजरत बल कस लगे गुलाम हसन बकालत खेल मज नो शुक्र शुक्र मुबारक सब ठीक शुक्र शुक्र हम टुलिप गार्डन की बात करें लैंड प्रिपरेशन की वंस टुलिप शो कंप्लीट हो जाता है क्लोज हो जाता है उसके बाद हमें 2-2.5 महीने लग जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए जो बल्ब इसमें लगा होता है वापस निकाल के उसके बाद जो है वंस सारा बल्ब निकल जाता है हम लैंड प्रिपरेशन शुरू करते हैं। इसमें लैंड प्रिपरेशन में सबसे बेसिक वजह है कि ट्रैक्टराइजेशन होती है एटलीस्ट 5-6 बार एट रेगुलर इंटरवल्स ताकि वीड सीड लोड जो सीड सॉइल में कम हो जाए और ग्रेजुअली फिर मैन्योरिंग इसमें होती है मैन्योर ऐड करना होता है। अभी जो है हम फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं इस साल की लैंड प्रिपरेशन के लिए। अब जो है लेआउट जो है हम बेड प्रिपरेशन में अभी आ रहे हैं बिकॉज नेक्स्ट मंथ वी आर प्लानिंग टू प्लांट द बल्ब्स एंड बल्ब जो कंसाइनमेंट है वो भी हमारा जो है एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में हमें यहाँ पहुँच जाएगा। बाय दैट टाइम वी विल बी रेडी फॉर प्लांटिंग द बल्ब्स। हमारा अभी जो है बेड प्रिपरेशन का काम चल रहा है। रहा सब बाकी जो डिज़ाइंस हमारे हैं लेआउट्स एवरीथिंग हैज़ बीन रेडी। दिस इज़ ऑलमोस्ट एंडिंग अक्टूबर नाउ एंड बाय 8th और 10th नवंबर वी विल बी रेडी फॉर प्लांटिंग द टुलिप बल्ब्स। तो ये जो लैंड प्रिपरेशन है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है उसको कितना मतलब फोकस करना पड़ता है ये प्रॉपरली हो जाए क्योंकि बेस यहीं पर है उसके बाद बाकी चीज़ें। देखिए जैसा आपने भी कहा कि बेस यही है जो ढांचा होता है हम अगर बात करें वो सारा जो है लैंड प्रिपरेशन है। इसमें हमें मैन्योर्स का भी ख्याल रखना पड़ता है कि एडिक्वेट न्यूट्रिएंट है जो हम बल्ब प्लांट कर रहे हैं उसको एडिक्वेट न्यूट्रिएंट मिलेगा अकॉर्डिंगली हम उसमें मैन्योरिंग फर्टिलाइज़र वगैरह सारा ऐड करते हैं। साइड बाय साइड हमें ये भी देखना पड़ता है कहीं किसी प्लॉट में कोई डिजीज़ तो नहीं आई थी पिछले सीज़न तो उसको भी फिमिगेट करना पड़ता है। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लेवलिंग है क्योंकि ये रेज्ड बेड्स में लगाया जाता है क्योंकि टुलिप जो एक सेंसिटिव क्रॉप है इसमें वाटर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए अदरवाइज ये बल्ब को डैमेज करता है। तो रेज्ड यूजुअली हम रेज्ड बेड्स में जो है प्रैक्टिस है हमारी जब से टुलिप गार्डन का इंसेप्शन हुआ है रेज्ड बेड्स में लगाते हैं क्योंकि स्प्रिंग हमारा जो है रेनी होता है तो कभी जो है डाउनपोर ज़्यादा ना हो जाए इन दैट केस बल्ब्स को बचाने के लिए ये प्रैक्टिस ही यहाँ है कि रेज्ड बेड्स में लगते हैं। तो अकॉर्डिंगली करंटली वी आर हैविंग फरो सिस्टम यहाँ है। फरो अभी हम लगा रहे हैं ताकि जो बीच में जो बेड्स निकले वो रेज्ड होते हैं तो बीच में फरो अगर कल को एक्सेस जो है रेनफॉल हो जाए या कुछ हो जाए तो वो टेक केयर करने के लिए जो फरोज है वो पानी उसमें चला जाता है तो बल्ब जो होता है वो रेज्ड बेड में होता है वो सेफ रहता है। कि हम लैंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी हम बेड बना रहे हैं रस्सी लगा के और इसके बाद खाद डाल रहा है वर्मी कंपोस्ट डाल रहा है और नवंबर तक इंशाल्लाह हम ये लगा सकते हैं। पहले तो शुरू से लैंड ऑपरेशन शुरू होता है और पहले रस्सी लगाना है उसको बहुत टाइम डिज़ाइन नए नए डिज़ाइन हम बनाते हैं इस साल और नया टूली भी मंगाया था। पहले 2 महीने लगता है इसी से नाली पहले लेवल करना है पहले वेटर लगाना है उसको बाद ट्रैक्टर देना 2-3 बार उसके बाद बेडिंग करना है। बेडिंग के साथ तकरीबन 2 महीने लगता है। 2 महीने के बाद वो दूर की बात है टुलिप लगाने। इस साल अल्लाह ताला ने साथ दिया था मौसम भी रहा अच्छा और इंशाल्लाह रहे भी मौसम भी अच्छा और तुम्हारी वसादत की वजह से ये लोगों तक ये पैगाम पहुंचाता है जो बाहर वाला लोग है और यहाँ की टुलिप गार्डन की तैयारी जोर शोर से शुरू होता है और टुलिप गार्डन इस साल बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा इसको बेडिंग भी ज़्यादा भी बनेगा और नया नया डिज़ाइन भी इसको इस साल बनेगा। लैंड प्रिपरेशन पिछले 2 महीने से हो रही है
2 महीने से जब टूलिप हमने ख़त्म किए, सब 100% क्लियर किए, फिर उसके बाद हमने लैंड प्रिपरेशन शुरू की। खाद वाद हमने लगाई है, अब लैंड प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें नालियाँ देने हैं, रस्सी लगाने हैं, मतलब बेड बनाने के लिए पहले नालियाँ देनी पड़ती हैं और थोड़ी गहरी हो, फिर उसमें रेत भी डालनी पड़ती हैं, फिर और खाद, फिर उसके बाद विडर देना पड़ता है दोबारा, फिर दूसरी बार नालियाँ बनानी पड़ती हैं, फिर बेड बनाने पड़ते हैं अच्छी तरह, फाइनल टच देना पड़ता है, फिर जो बाकी जो होता है वो काम करना पड़ता है, फिर फाइनल अभी टाइम लगेगा बेड बनाने में।